कोशिका की परिभाषा की बात करें अपन तो कोशिका की परिभाषा ये कहती है कि सभी जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो है कोशिका। कोशिका सभी जीवों में आवश्यक क्रियाओं जैसे श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया और जब प्रजनन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये क्रियात्मक इकाई है। और संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका किसी भी जीव को एक संरचना प्रदान करती है। सभी जीव एक कोशिका जो है, एक कोशिका के द्वारा विभाजन के द्वारा ही पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो कोशिका सभी जीवों की क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि इसमें जरूरी क्रियाएं भी होती हैं और संरचना भी प्रदान करती है। फिर अपन बात करते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। एक वर्ड है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। फिर अपन बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो खोज में आता है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज का श्रेय जाता है किसको, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक मृत कोशिका को देखा था, इसलिए इनकी खोज का श्रेय जाता है। और इनको जनक भी कहा जाता है। कोशिका का जनक किसको कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की थी। बाद में एक और वैज्ञानिक आती है, उन वैज्ञानिक का नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने 1674 में, इन्होंने सन 1674 में स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मतलब स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। अंतर समझना, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को सबसे पहले देखा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की। तो ये बता दिया मैंने 1674 में स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। इन्हें और भी चीज़ें इन्होंने करके दी थी सूक्ष्म विज्ञान में, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दो वैज्ञानिकों ने। पहले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्वान। स्लाइडन और स्वान ने सन 1838 और 39 में कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। कोशिका के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, किसने, स्लाइडन और स्वान ने। फिर अपन बात करते हैं एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में योगदान दिया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया या सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि हर कोशिका, बहुत क्लियरली इसको समझ लेना, हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। हर एक कोशिका पहले से उत्पन्न कोशिकाओं से, पहले से मौजूद जो कोशिका हैं उनसे उत्पन्न होती है। तो अपन एक हाईलाइट के तौर पर एक बार और समझ लेंगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी। कोशिका की परिभाषा क्या कहलाएगी, कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। फिर अपन बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका को खोजा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, इसलिए इनको जनक भी कहा जाता है। और फिर अपन बात करेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था, इसलिए इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथ साथ में सूक्ष्म विज्ञान का जनक मतलब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर अपन आते हैं दो वैज्ञानिक और आए इसी क्रम में, स्लाइडन और स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया सन 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बाद में एक और वैज्ञानिक की एंट्री होती है, वो है रुडोल्फ विर्चो। 1855 रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत में योगदान देते हुए या यूं कहें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए ये सभी को बताया था कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये सिद्धांत जो है हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से
उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत रोडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में दिया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और अगर मैं ये बात करूं कि जीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे जीवों की छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका जीवों की होती है माइक्रोप्लाज्मा। ये याद रखना है अपन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जीवों की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो अपना आंसर रहेगा क्या? माइकोप्लाज्मा। अब अपन बात करते हैं जीवों की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। तो जीवों की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा बोलेंगे इसको। शुतुरमुर्ग के अंडे में जीवों की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर अपन बात करते हैं, यही बात अपन मानवों में, ये सभी जीवों के लिए था। लेकिन अगर अपन ह्यूमंस की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसको ओवम बोला जाता है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका। और अगर अपन सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो न्यूरॉन्स की कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स को कहा जाता है सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु।